1100 कुंडी जो यज्ञ होनी है उसकी तैयारी प्रारंभ हो गई है। 365 बेटियों के विवाह की तैयारी शुरू हो गई है और जो 1100 कुंडी यज्ञ है वो हिंदू राष्ट्र के लिए है। लगभग लंबाई में देखा जाएगा तो 1 किलोमीटर में तो केवल हवन कुंड बनाए जाएंगे। और 1100 परिवार एक जगह बैठकर एक साथ 7 दिन तक हनुमान जी के बीज मंत्र से हनुमंत महायज्ञ विश्व के कल्याण के लिए और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए करवाई जाएगी। जिसमें हर वर्ष के कन्या विवाह की तरह 365 बेटियों का विवाह 6 मार्च को बागेश्वर धाम पर होगा। 365 बारात बागेश्वर धाम पर आएंगी और 2 या 3 मार्च को 1000 सन्यासी बाबा के साधकों को सन्यासी बाबा की सिद्धि की साधना दी जाएगी। दूसरी खुशखबरी ये है कि हम पूरा 1 महीना फरवरी का बागेश्वर धाम पर ही रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। तीसरी खुशखबरी ये है एक, 2 और 3 सितंबर इन 3 दिनों में लगभग 500 युवान बालकों को विचारों की शुद्धि के लिए, मानसिक शांति के लिए और ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए जो वर्तमान एआई चैट जीपीटी के चक्कर में बच्चों की सोचने की क्षमता घट रही है, एक नए एल्गोरिदम में वो फंस गए हैं। रील और सोशल मीडिया के ट्रेंड में वायरल होने का बुखार जो बच्चों के ऊपर आ गया, उसका दुष्प्रभाव आने वाली पीढ़ियों पर बहुत खतरनाक पड़ने वाला है। आजकल के युवान बच्चे और बच्चियां अपनी भावनाओं पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, अपनी भावनाओं को ठीक नहीं कर पाते हैं। उनके लिए हमने एक 3 दिन का शिविर बागेश्वर धाम पर रखा है उन युवानों के लिए, जिससे उनके ब्रेन का डिटॉक्सेशन करवाया जाएगा। और वो शिविर 1, 2 और 3 सितंबर को धाम पर होगा। और जो ऊर्जा संचय समागम में महंगा खर्चा करके सम्मिलित नहीं हो सकते, 1 लाख रुपया खर्च कर पाना, 5 स्टार या 3 स्टार होटल में जा पाना या किसी दूसरी जगह जा पाना कठिन होगा। उनके लिए मात्र 4-5 हजार रुपया के खर्चे में धाम पर ही हम उनकी व्यवस्था कर रहे हैं। उनके भंडारे की जिम्मेदारी भी हम ही उठाएंगे और हर 2-3 महीने में लगभग ऐसे 500 या 1000 बच्चों को देश भर से चुना जाएगा,
कि आप यदि अपने ब्रेन से परेशान हैं, दुविधा में पड़े हैं, आपका कॉन्शियस माइंड सोचने की क्षमता खो चुका है, या आप किसी ऐसे एल्गोरिदम स्ट्रेस डिप्रेशन में फंस चुके हैं जिसके लिए आपने बहुत दवाइयां खा ली, बहुत उपाय कर लिए और आप ठीक नहीं हो पाए, उनके लिए हमने बहुत ही प्राचीन उपाय, वेदोक्त उपाय और बड़ा ऐसा अद्भुत उपाय निकाला है जो हम बचपन से करते भी आ रहे हैं। इसलिए तुमने देखा होगा कि बहुत व्यस्तता में भी हम रहकर अपनी हंसी नहीं छोड़ पाते, और वो उसी पद्धति के कारण, उसी कृपा के कारण हमारे जीवन में ऐसा हो पाया। हम चाहते हैं इस देश की जो वर्तमान जनरेशन है, जैन जी, या आने वाली जनरेशन है अल्फा बीटा, उन सभी पीढ़ियों को ठीक किया जा सके, क्योंकि बच्चे ठीक होंगे तो देश ठीक होगा, देश ठीक होगा तो भविष्य सुरक्षित होगा और भारत विश्व गुरु होगा। तो विश्व गुरु की कल्पना तभी की जा सकती जब भारत में ज्यादा गुरु होंगे। हाँ, इसलिए लोग हमसे पूछते हैं कि आप हमें चेला बनाओ, तब हमें इस बात से हंसी आती कि हम तुम्हें क्यों चेला बनाए, तुम्हें गुरु क्यों ना बनाया जाए। तो हंसने लगते कई लोग कि नहीं नहीं, हम तो चेला बनना चाहते, आपको गुरु बनाना चाहते। हम कह रहे हैं कि हम तुम्हें गुरु बनाना चाह रहे, तो वो कहते हैं अरे हमें गुरु नहीं बनना, चेला बनना। अरे हम अपना गुरु नहीं बनाना चाह रहे, पर तुम्हें जिंदगी का गुरु बनाना चाह रहे, क्योंकि जहां बहुत गुरु होंगे वही तो विश्व गुरु बन पाएगा। जब सब चेले ही होंगे तो देश कहां से गुरु बनेगा, विश्व गुरु। फिर चेलों की भरमार हो। और अभी वर्तमान में जितने भी गुरु हैं वो चेला बनाना चाहे, और जब चेला ही चेला होंगे भारत, तो भारत तो चेला गुरु होगा, विश्व गुरु कहां से होगा। और भारत को बनाना है विश्व गुरु, तो गुरुओं की क्वांटिटी बढ़ाई जाए और चेलों की क्वांटिटी घटाई जाए, और क्वांटिटी के साथ गुरुओं में क्वालिटी के गुरु लाए जाए। तो हमें लगता है भारत को विश्व गुरु बनाया जा सकता है। इसलिए दुनिया चेला बनाती होगी। तुम्हारे वाले गुरुजी थोड़ा उल्टे हैं, हम लोगों को गुरु बनाएंगे। अब जिनको जिनको गुरु बनने की खुजली हो, हमारी दुकान खुल चुकी है, आ जाएं। और एकदम फ्री फंड की दुकान, हर लगे ना फटकरी, रंग चोखा का चोखा। तो जिनको जिनको गुरु बनना हो वो तैयार हो जाओ। पर गुरु का मतलब ये नहीं कि तुम माला वाला पहन के कान फूंको या भूत भगाओ। यदि ऐसे गुरु बने तो पता लगा भूत तुम्हीं पे चिपक गए, पर गए थे भगाने, अपने भगवाने घूमो। तो गुरु बनाने का मतलब आप जो कर रहे हैं वो बेहतर कर सके। अभी जो आप जीवन जी रहे वो और बेहतर कैसे जिएं, क्योंकि वर्तमान में इंसानों की संख्या बढ़ गई है, इंसानियत की संख्या घट चुकी।